ओम। दर्शन योग महाविद्यालय रुजड़ द्वारा आयोजित अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र 10 अप्रैल से 31 मई 2020 में एक प्रशिक्षार्थी रहा मैं सतीश भारद्वाज आपको अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। उस क्रम में मेरा ये तीसरा प्रयास है। आइए पहले की तरह परमपिता परमेश्वर को स्मरण कर लेते हैं एक मंत्र से। आचार्य जी अग्न आया ही द्वितीय मंत्र से ईश्वर का स्मरण करते हैं। अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्ये दातये निहोता सत्सी बर्हिषि होता निसत्से बर्हिषि। हे होता, हे परमेश्वर, निश्चय से पुकार रहा हूँ मैं आपको, पूरे निश्चय से। आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। कैसे परमेश्वर? वीतिये, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहे हैं, गति दे दीजिए बुद्धि को भी मेरी। आचार्य जी आपने ये मंत्र सुनाकर और इनका अभ्यास करा कर शब्दों को उनके पद विन्यास सहित समझाकर जो उपकार किया है इस ग्रुप में, जिन लोगों ने भी आपका ये कार्यक्रम सत्र सुना, उनका जीवन बदलने का सामर्थ्य है आपके इस सत्र में पूरा। मैं तो यही अनुभव कर रहा हूँ। आचार्य जी मेरी सोनी कुटिया में जान के दीप जलाओ। जान के दीप जलाओ अर्थात पहली लाइन में जो कहा था, अविद्या में था मन, अविद्या हटाओ। तो इस पर चिंतन किया मैंने, अविद्या हटने से क्या होता है, नहीं हटने से क्या होता है। साथी प्रशिक्षार्थियों, आपके लिए भी काम की बात है। जो हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां ले रहे होते हैं, उनको पढ़कर हम डीलिट, डीएससी और एमबीबीएस और एफआरसीएस पता नहीं क्या क्या डिग्रियां इकट्ठी कर लेते हैं, इधर विद्या वाचस्पति और पता नहीं क्या क्या। इन सब को प्राप्त करने के बाद भी अविद्या का लेवल 0 रहने की पूरी संभावना है और यही घट भी रहा है। ये मैंने प्रत्यक्ष किया आचार्य जी, ये जाना मैंने। और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं चारों तरफ हमारे। ये सब डिग्री होल्डर, एक आईपीएस अपनी सर्विस रिवॉल्वर मुंह में रखा और चला दिया, उससे बड़े पद पर और कौन होगा। अभी हाल ही में अभी वो कोई हीरो थे करोड़पति सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये अविद्या में ही है सब के सब। जो अन्याय करते फिर रहे हैं या जिस भी प्रोफेशन में हैं और ईश्वर को छोड़कर अपने हिसाब से अपनी दुनिया को रच रहे हैं, और ये सब माँ हृदय को छोड़कर कस्य सिद्धनम को लपेटने में लगे रहते हैं सारा दिन। अविद्या में ही है। इनके लिए पढ़ देता हूँ पंक्ति आचार्य जी। युगों युगों से अविद्या में जीवन इनका है प्रभु, इनकी सोनी दुनिया में जान के दीप जलाओ, इनकी अविद्या दूर भगाओ, इनका भी कल्याण हो। ये तो बिल्कुल अंधेरे में है। प्रशिक्षार्थी साथियों, जो वेद की चौखट पर आ गया, महर्षि दयानंद की बातों को जानने, समझने, सुनने लगा, उसका तो कल्याण होना ही होना है निश्चित रूप से। ये जो आर्य समाजी लोग हैं ना, मेरे ये भी आचार्य जी मेरी समझ में आया कि जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, महर्षि दयानंद के त्रैतवाद से जुड़ा हुआ है, आर्य समाजी न भी हो पर त्रैतवाद में विश्वास रखता है, वही ज्ञानी है। उसकी अविद्या हट चुकी है।
और इन 7.5 अरब लोगों में जो इस धरती पर रहते हैं मनुष्यों में, वो सर्वोच्च स्तर के ज्ञानी लोग हैं, ऐसा मेरी समझ में आता है सीधा सीधा। बाकी उनके नीचे ही हैं सब, वो चाहे कितना भी पढ़े लिखे हों और चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हों और कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप जी हो या शी जिनपिंग हो या वो अपने नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन, अविद्या में है सब। मनुष्य जीवन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो भरतहरि जी का श्लोक है उनके उन कैटेगरी में ही है जो मनुष्य से अलग है, ये सब डिलीट तक भी। आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। धर्म ज्ञान अगर नहीं है तो विद्या स्थित है, फिर वही हाल होगा जो IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी, सुशांत जी, और छोटों की तो बात ही छोड़ दीजिए, निम्न और मध्यम वर्ग तक कितने लोग ईश्वर के इस बनाए हुए मूल्य वस्तु को नष्ट करते हैं। दंड मिलेगा बहुत तगड़ा। भीमा इंद्र से तय का याद रखें आप सभी, उनके परिवार वाले भी। प्रशिक्षार्थियों, अपने आचार्यगण जो है इनसे बात कर लेता हूँ कुछ अपने बारे में, आप भी सुन लीजिए, आपके काम आएंगी ये बात। आचार्यगण, उपलब्धियाँ जो मेरी हैं मैं थोड़ा पहले भी कह चुका हूँ और इस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी जो है वो एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। आचार्यगण, मैंने खंजर अंजर चलाया था पिछले उसमें, तो मन को नियंत्रित करने के लिए वो प्रयास मेरा सफल हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है पूरी तरह। और मेरा मन कोई विचार, आज 27 तारीख है और इस जून के महीने में 6, 7, 8 तारीख से बाद में मैंने किसी विषय पे चिंतन नहीं किया। कोई विचार आया ही नहीं, ईश्वर के अलावा आता ही नहीं कोई विचार मेरे मन में। ये कैसे संभव हुआ? मैंने सब छोड़ दिया है। मेरे घर वालों को भी पता नहीं है मैं क्या से क्या हो गया। मेरे भाइयों को भी पता नहीं है अभी। आचार्यगण, मैंने पार्थक्यता का पाठ पढ़ा था मई 2019 में स्वामी ब्रह्मविदानंद जी ने। इन्होंने पहले ही दिन वहाँ मोटेक्स शो में मेरी डायरी में लिखवाया था, आपका लक्ष्य, पहला लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना और प्रकृति को छोड़ना। और 25 दिन तक ये सेशन चला और इसमें उनके लेक्चर चलते रहे इसी विषय पर। अब वैराग्य, अभ्यास और पार्थक्यता और प्रलय आदि उसमें विषय थे। वो समझ में तो आ रहा था लेकिन चिंतन में नहीं आया कभी भी। वहाँ से हमने 25 दिन किया, बहुत अच्छा लगा और बस समापन किया और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने समापन समारोह में वहाँ जब अपना अनुभव सुनाया तो मैंने साथी जो प्रशिक्षार्थी थे उनसे पूछा, शिविरार्थियों से, मैंने कहा आपने ऋषि देखा है क्या कहीं, या उनकी तरह का कोई? कि नहीं। मैंने दिखाऊं क्या? कहने लगे हाँ। मैंने बीच में जो बैठे हैं स्वामी ब्रह्मविदानंद जी, ये उस योग्यता को प्राप्त करने के आसपास ही हैं या कर चुके हैं तो मैं नहीं जानता, पर इनमें वो पूरे प्रतिभा है ऐसा बन जाने की या हो जाने की, या हो गए मैं नहीं जानता। मैं इतना प्रभावित हुआ इनसे, इनकी वहाँ जो भी बातें इन्होंने की और सुनाई और जिस ढंग से सुनाई। स्वामी ब्रह्मविदानंद जी। अभी जब मैं 29 तारीख को ढूंढ रहा था ना बात करने के लिए, नंबर ढूंढ रहा था स्वामी जी का, तो इनके नाम के नीचे वो लिखा होता ना, व्यक्ति के बारे में जब सेव करते हैं नंबर, उसमें गूगल में ऐसा लिखाता है उसकी मतलब प्राथमिकता क्या है। कोई लिखेगा कि मुझे फ़ोन ना करें, केवल व्हाट्सएप करें, ऑनलाइन में अवेलेबल, इस तरह लिखा रहता है। तो इनके वहाँ पंक्ति लिखी है, तृतीये दामन धैर्यंत। तो मैंने बात की और फिर ध्यान आने लगा, वो मतलब मई वाला सीन जो इन्हें पढ़ा रहे थे। और ये चिंतन के दौरान आचार्य जी, ईश्वरानंद जी, तो वो भी मंत्र मुझे ध्यान आ गया फिर। और फिर मैंने इस पर चिंतन किया, देवा और तृतीय धाम ये सब है क्या। तो मंत्र भी पढ़ देता हूँ एक बार। इसका आपने चर्चा तो की थी इन मंत्रों की, ईश्वर उपासना प्रार्थना के मंत्र जो हैं, परंतु समय अभाव के कारण या इनको चला नहीं पाए थे, सुनवा नहीं पाए थे।
सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। ईश्वर की चर्चा हो रही है, ईश्वर में क्या क्या है, कैसे हैं वो, बंधु हैं, सबको बनाने वाले हैं। आगे फिर क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में, यत्र देवामृतमानशानात्र तय्यधामन्नधैर्यन्त। वहाँ से तृतीय धाम लिखा हुआ है इनके नाम के नीचे फोन में। तो मैं चिंतन किया इस पर साथियों एक दिन, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम सब ये जानते रहते हैं जब भी वेद को पढ़ रहे होते हैं कि देवता होते हैं और वो देवा होते हैं और वो तृतीय धाम में घूमते हैं, ऐसी स्थिति उनकी बनी होती है। परंतु मेरी कभी समझ में नहीं आया कि कहाँ रहते हैं। ये मन में यही रहता था कि तीसरे धाम वाले देवा रहते कहाँ हैं, इनको तो मिलना चाहिए, चलो ढूंढते हैं। कभी मैं इनसे भी कहा, अपने प्रेरक महोदय सतपाल जी से भी, मैंने किसी से तो मिलवाओ। तब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि देवा है क्या, कौन। आचार्य जी मैंने चिंतन किया, मेरी समझ में आ गया देवा क्या होता है। स्वामी ब्रह्मनिदानंद जी, आपके फोन में नीचे तृतीय धामन्य धैर्यंत लिखने से मेरी समझ में आया, मेरा चिंतन बढ़ा। मैं स्वामी जी ने क्यों लिखा तृतीय धामन्य धैर्यंत, मैंने कहा यही तो नहीं है कहीं वो जो तृतीय धाम में रहते हैं। मुझे लगा हाँ बिल्कुल यही है। और फिर वो इन्होंने बताया कि जान बल उत्साह देकर हमारी रक्षा करते हैं। तो जान बल उत्साह कौन बढ़ाता है, ईश्वर या फिर देवा? यही तो काम करते हैं देवा। आचार्य जी मुझे लगा कि आप सब जो रोजड़ में इस कार्य कर रहे हैं यही तो देवा हैं, मैं जिन्हें ढूंढता फिर रहा हूं। आप सब के सब वानप्रस्थ में, इधर आचार्य शीतल, सभी देवा तो हैं। आचार्य सत्यजीत जी, आचार्य सत्यजीत जी सादर नमस्ते। मेरा वीडियो देखें तो मैंने प्रशिक्षार्थी साथियों उधर भी 5 शिविर अटेंड किए हैं मैंने। और आचार्य सत्यजीत जी और आचार्य स्वामी विश्वंग जी और मुक्तानंद जी से बहुत प्रभावित हुआ मैं उधर, 3 नामों से। और भी बहुत सारे आचार्य हैं वहाँ पर, सभी अच्छे हैं, नवानंद जी और आदि। आचार्य सत्यजीत जी, इनकी कोई वो कभी साइन लिखा हुआ आ जाता है ना, जैसे दानवान किया तो रसीद आई तो उस पर लिखा होता है सत्यजीत आर्य। प्रशिक्षार्थी साथियों, मैं 70 साल में आर्य समाजों में नहीं गया कभी। मुझे उनके सिस्टम उतने भाते नहीं है, पहले जाके परिचय करूँ इस लायक है या नहीं है जानूँ, तो मैं कभी जाता ही नहीं था। पहले इंश्योर हो गया हाँ ठीक है वहाँ कुछ लोग ठीक हैं तो चला जाता था जानने के बाद। तो जब इनकी वो आती है ना रसीद सत्यजीत आर्य, तो वो उनका आर्य का पूरा नक्शा मुझे उनका जैसे वो हैं मेरे दिमाग में जो बना हुआ है, आर्य 100% आर्य जो होता है वो सत्यजीत आर्य। आचार्य जी, आचार्य सत्यजीत जी, आपसे ये कह रहा हूँ, आपके कार्यक्रमों में भी मैंने बहुत सीखा। वो ना वहाँ ना गया होता तो ये स्थिति बनने का प्रश्न ही नहीं है। और आपका उपकार तो बहुत ज़्यादा है। आपकी भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं आचार्य जी। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रशिक्षार्थी साथियों, विषय तो वही है, अंधेरा दूर करके दीपक जला के अंधेरा दूर कर दो, अविद्या हटा दो। ये भी वही कह रहे हैं। इसमें पंक्ति आगे 2 बहुत बढ़िया हैं। ये सब करके मैं क्या बन जाऊंगा, ये पंक्तियां आगे तो वो मन को छू जाती हैं। और जब आचार्य जी उनको गुनगुना रहे होते हैं तो वो तो बिल्कुल दिल में उतर जाती हैं, जैसे इन आचार्य जी का सब कुछ। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। आचार्य जी,
सत्यजीत आचार्य जी, कुंदन में बन रहा हूँ, खोट समाप्ति पर हैं या हो गए हैं। आपका भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है, गाइडेंस है। और मैं क्या करूं, अब सह प्रशिक्षार्थी जो अपने स्वामी सत्यपति जी ने, अब ये सब मिक्स हो रहा है, मैं ऐसे ही फ्लोटिंग मोड में आ जाता हूँ ईश्वर की उसमें। उन्होंने बताया कि ईश्वर को जानना, समझना, प्राप्त करना, करवाना। तो ये क्या कह रहे हैं अगली पंक्तियों में, इधर आचार्य हमारे सत्यजीत जी, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मेरे मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु को जनाना, वेदों का संचार करना, सुनाना, सब एक ही विषय है। आचार्य जी, आप मेरे दिल में बसे हुए आर्य हो। आर्य हो तो आप जैसा हो, और आप तो सभी देवा हैं, आर्य हैं। यहाँ जो स्वामी सत्यपति जी को भी सादर प्रणाम मेरे मन में बनी रहा है, और उनकी परंपरा के जितने भी आप आचार्यगण हैं, आप सभी श्रेष्ठ हो। शिक्षार्थी साथियों, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मैं तो 10-15 से ही मिला हूँ। अगर मुझे ठीक ध्यान है तो 50-60 या इससे भी ज़्यादा, ठीक तो यही लोग जानते होंगे, 100 से भी ज़्यादा हो सकती है शायद, बहुत सारे हैं। अब आप देख लीजिए, ये सब देवा हैं, सब के सब देवा हैं। तृतीय धामन धैर्यंत, यही तृतीय धाम में रहते हैं। औरों को तो पता ही नहीं लगता तृतीय धाम क्या होता है। मरने के बाद तीसरे धाम में जाएंगे, 8वें लोक में जाएंगे, वो सब कुछ नहीं होता, कट। यही है सब, स्वर्ग भी और नरक भी और तृतीय धाम भी। बाकी तो फिर अगला जीवन बहुत और या माँ की तराजू पर तुलेंगे और वो भेजेंगे जहाँ भेजना है, या तो मुक्ति में, और नहीं मुक्ति है तो फिर अपना कुत्ता, गधा, सुअर आदि, या मनुष्य जैसा भी है वो तो ऐसा बनते रहेंगे। आचार्यगण, आपसे मैं बातें कर रहा था, बात बीच में फिर वो अटक गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा त्रैतवाद सिद्ध हो गया है, पार्थक्यता में पूरी तरह सिद्ध हो गई है, प्रकृति में पूरी तरह छोड़ चुका हूँ। मुझे कोई आकर्षण नहीं है प्रकृति में, 0 आकर्षण हो गया मेरा। आचार्यगण, ये विवेक ख्याति शब्द भी पढ़ा मैंने, ये सब जानने के बाद भी, तो मुझे लगा कि मैं विवेक ख्याति प्राप्त हो गया हूँ। और अभी पिछले दिनों में मैंने स्वामी विवेकानंद जी का सत्र फिर योग का आरंभ किया था, तो वहाँ भी वो कुछ विवेक ख्याति की बात कर रहे थे, अंतिम कैवल्य पाद में भी। तो वहाँ भी वो कर रहे थे, धर्म में एक समाधि और विवेक ख्याति की बात कर रहे थे। तो आचार्यगण, वो मतलब टेक्निकल शब्दों में कहूँ तो वो स्थिति मेरी है, धर्म में एक समाधि, कि वो विवेक ख्याति में भी छिद्र रह जाते हैं, और जो वो बंद हो जाते हैं तो तब उस विवेक ख्याति को धर्म में समाधि कहते हैं। ये तो अभी बताया उन्होंने, कल या परसों ही स्वामी विवेकानंद जी ने। तो मुझे लगता नहीं है कि मेरी विवेक ख्याति में छिद्र हैं, बाकी तो आप ही जानेंगे। आचार्यगण, मैंने जितनी भी प्रार्थनाएं की इस आयोजन में, वो मेरी सभी सुनी गई और मुझ में वो गुण भर गए हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जब मैंने सब संकल्प लिया दृढ़ता से, उसी दिन से मेरे परिवर्तन तेजी से होने लगा। मैं मृत्यु और मेथी को प्राप्त हो गया हूँ, ऐसा लगता है। मैं पुनंतु माँ देवजना, आप लोगों ने आपकी सहायता से जात वेहदा पुनी माँ, पवित्र हो गया हूँ मैं उनसे। मेरा तम से प्रस्ताव भी पूर्ण तरह हो गया है आचार्यगण, ऐसा मुझे लगता है। मुझ में कोई विकार पहले भी नहीं थे, बहुत कम, तनु या उससे भी, तनु से भी नीचे के स्तर का कोई होंगे तो होंगे, निर्विकार ही हूँ मैं। और मेरी अंतिम प्रार्थना जो उदासधाम के साथ में चल रही थी, मैंने कहा भी था कि आनंद तो मुझे चाहिए ही चाहिए प्रभु, हर हालत में, इसी जीवन में, बचा भी ज़्यादा समय नहीं है, तो आनंद तो मुझे अभी आज ही अनुभव करा दो ना, कैसा होता है। ऐसे प्रार्थनाएं मैं कर रहा था, तो मुझे लगता है वो भी मुझे प्राप्त। मैं चिंता, प्रसन्नता, मैं कल ही अपने बेटे से कह रहा था, अंकित नाम है उनका, बड़े बेटे का, अंकित, मुझे लगता है कि मैं पहले जिस स्थिति में था उससे पूरी तरह बाहर आ गया, और मुझे कोई भी अफसोस, चिंता, भय, डर ऐसा नहीं है। बहुत मन मेरा प्रफुल्लित रहता है। कल ही मैंने उसको ऐसा कहा था, तो शायद यही स्थिति होगी आचार्यगण। स्वामी गुरुदेव जी, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। 1 जून को आपने मुझसे एक प्रश्न किया था जब मैं आपसे बात कर रहा था, कि आप ये बताइए कि आपको ईश्वर का कौन सा गुण सबसे प्रिय लग रहा है। तो मैंने तत्काल ही उत्तर दिया, बिना चिंतन के, विचारिए,
जो बताया था आचार्य जी, अब चिंतन के बाद तो मैं उस उत्तर को बदलना चाहता हूँ। मैंने उस दिन बताया था कि न्यायकारी ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ गुण है, फिर चिंतन किया न्यायकारी तो लोक में भी अनेक लोग हो जाते हैं, जितने जज हैं, ईमानदार हैं, और वैसे भी समाज में भी बहुत लोग न्यायप्रिय होते हैं, न्याय करते रहते हैं, सर्विसेज में बहुत लोग मिलेंगे। पर ये दया का भाव मुझे लगा ये नहीं होता अधिकतम लोगों के पास। तो ईश्वर दयालु हैं और सारा ब्रह्मांड बनाकर सब पर दया ही तो प्रकाशित कर रहे हैं तरह से, उसके अलावा कुछ नहीं। उनका न्याय भी दया ही है, ये भी सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ने में आता है, फिर ध्यान आया मुझे आचार्य जी, दया ही है न्याय भी। तो स्वामी जी मैं उत्तर बदलता हूँ न्यायकारी की वजह स्थान पर दयालु को रखना चाहता हूँ। अगर इसमें भी कुछ त्रुटि होगी तो फिर कभी जब आपसे बात करेंगे समझ लेंगे। आचार्यगण, इस दया से मैं इतना प्रभावित हूँ कि 20 साल पहले मेरी डायरी में एक श्लोक लिखा हुआ है, और जो ये अब आचार्य स्वामी सत्यपति जी के वीडियो से प्रत्यक्ष किया कि ईश्वर को प्राप्त करना, करवाना मतलब उनके दुख हटाना ही है, वो श्लोक भी मेरा सिद्ध हो रहा है। मैं वो कहना चाहता हूँ, न कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तापतानाम प्राणिनामर्ति नाशनम। और मैं कभी भी सबल का साथ अपने जीवन में खड़ा नहीं हुआ, मैं निर्बल के साथ उसकी साथ दिया हो ऐसा भी नहीं कहता, पर सबल जो गलत लग रहा है मुझे और वो ठीक नहीं लग रहा है तो मैं कभी उसका प्रमाण नहीं किया, कभी उसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ मैं जीवन में कभी भी। दुख मुझसे देखे नहीं जाते हैं, और अब तो आप लोगों से समझ लिया है और ईश्वर से भी यही मांगा, मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। तो ये गुण आ ही रहे हैं, मुझ में भी आ रहे हैं, तो दया भी सिद्ध हो रही है मेरी, ऐसा लग रहा है मैं सबको दया दे सकूंगा। ईश्वर की प्राप्ति कराना भी दया ही होगी, वो अविद्या से हट जाएगा तो दया ही है, बस सही मार्ग पे चलेगा जो भी। कितना उत्तम ये सब हो गया है मेरे लिए। आचार्यगण, असंप्रजात समाधि मेरी लगी नहीं, शायद मुझे पता भी नहीं है, और परंतु ये अवश्य कहना चाहता हूँ मैं कि संस्कार आदि जो उसमें दग्ध बीज करने होते हैं, मुझे कोई ढूंढे नजर नहीं आ रहा क्या संस्कार है जो दग्ध करना है। अब मैं पिछले 2-3 दिन से असंप्रजात समाधि के लिए निरुद्ध करने का अभ्यास आरंभ तो किया है, आपसे फोन कर जानूंगा भी कैसे निरुद्ध करना है। आचार्य जी, अब मुझे ये भी लगता है कि जो पूरे वेद के 20,379 मंत्र है ना, ये सब एक इंटरनेट जाल की तरह गुथे हुए हैं, ये सारा ज्ञान एक ही है, कहीं से पकड़ो कहीं पहुंचो, सब मतलब इंटरकनेक्टेड है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। मैं किसी भी मंत्र को पढ़ता हूँ वहीं ईश्वर पे पहुंच जाता हूँ। आचार्य जी, कुछ मंत्रों को पढ़ने से वैसा लगता है कि ये मेरी उपलब्धि हो गई, जैसे ओम भू पुनातु शीर्षी प्रार्थना संध्या मंत्रों में, तो ये मुझे लगता है मैं प्राप्त हो गए सबके सब, मुझे ये स्थिति मेरी बन चुकी है। ऐसे ही वो शयनकालीन मंत्रों में भी शिव संकल्पमस्तु, मुझे लगता है मेरा तो शिव संकल्प वाला हो गया है मन, वो कोई विचार उठाता नहीं मेरी अनुमति के बिना, सिद्ध हो गया है मेरा शिव संकल्पमस्तु। ये मैं कहीं भी हूँ ध्यान में, कहीं से कहीं ईश्वर का बस वही तैरता रहता है मेरे दिमाग में। ऐसे मोड में मैं रहता हूँ दिन भर में, जो आपको मैसेज भी भेजे थे, सुबह 6 बजे से शाम रात के सोने तक भी रह सकता हूँ। आचार्य जी, अकामो धीरो मंत्र पढ़ देता हूँ, ये आपने सुनाया था, उसमें भी जो शब्द आ रहे हैं उन पर भी मैंने चिंतन किया। मैं कहाँ ठहरता हूँ, साथी प्रशिक्षार्थी साथियों आप भी ध्यान दीजिए। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो तमेव विद्वान् न विभाय आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। आचार्य जी, मैंने चिंतन किया कि इसमें मैं भी कहीं कहीं हूँ शायद, अभी तो ईश्वर के लिए बात हो रही थी, परंतु मुझे लगा कि मेरी भी कुछ सिद्धि इसमें हो रही है। कामो, मेरी एक कामना है बस अब ईश्वर को प्राप्त करना, बाकी कामनाएं मैं अकाम हो गया हूँ मैं। धीरो, बस धीर तो मैं पहले भी था 70 वर्षों में भी,
परंतु इतना सिद्ध नहीं था। अब थोड़ा बेटर हो गया हूँ, काफ़ी धीरता भी मेरी बढ़ गई है। अकामो धीरो अमृत, तो स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ जितना भी, तो लग रहा है कि अमृत को प्राप्त कर लिया है मैंने, कर लूँगा अवश्य ही। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू, मैं भी स्वयंभू अपने आप ही हूँ, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, ये भी स्पष्ट हो रहा है मुझे, कभी सोचा ही नहीं इस तरह से। तो रसेन तृप्तो, इस पर भी थोड़ा चिंतन मुझे करना पड़ा है। तो रस कौन सा है जो मुझे अभी चाहिए? आचार्य जी, मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ, मैं कोई भी रस को चखने का बिल्कुल भी आकर्षण नहीं रखता। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कहीं मिलता है खाने को तो खाया जाएगा, नहीं मिलता मैं घर में भी अब कहता नहीं है मेरे लिए बना दो। कभी मैं पहले भी नहीं कहता था ये बनाना, आज कभी कहा ही नहीं शायद मैंने 70 वर्षों में, अब भी नहीं कहता। रसेन तृप्तो न कुतश्चनो, वो तो अल्पज्य हूँ, ये तो प्राप्ति नहीं हो सकती। तमेव विद्वान न विभाए, आपको जानकर विद्वान का भय दूर हो जाता है। तो तम से प्रस्तात हो गया, आपको जान लिया, विदित्वा मृत्युर्मेति, ये स्थिति भी मुझे प्राप्त हो रही है, अच्छे स्तर की प्राप्त हो रही है, ऐसा अब मैं निश्चय से कह रहा हूँ। आत्मानम अधीरम अजरम युवानम, ये युवा भी, आत्मा तो बूढ़ा होता ही नहीं है, जैसे ईश्वर का है स्वरूप वैसे इसका भी है। ये बूढ़ा जवान आदि तो होता ही नहीं है, तो शरीर का गुण है वो होता है। ये सुंदर मंत्र भी हम में सिद्ध होता है, ऐसा मैं प्रशिक्षार्थी साथियों आपसे शेयर कर रहा हूँ, कहना चाहता हूँ। आचार्यगण, मैं अब सतीश कुमार भारद्वाज नहीं रहना चाहता। इस नाम से मुझे लोग जानेंगे तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। मैंने अपना नया नाम भी रख लिया है। मैं अब किसी का भाई या किसी का ताऊ चाचा मामा फूफा नहीं हूँ। मैं सबका एक ही संबंध है सबसे मेरा, वो मैं सबका सनो बंधुर्जनिता वाला बंधु, बस सबका बंधु हूँ मैं, अपने भाई का भी, अपनी बहन का भी, अपने चाचा का भी, अपनी ताऊ का भी, और छोटों का भी, भतीजे आदि का भी, जो भी संबंध है इस लोक में, और सबका हूँ इनके अलावा भी। तो विश्व का भी बंधु, विश्व बंधु का नाम मुझे अच्छा लगा, ये मैं रखना चाहता हूँ। एक जैसे मेरे गाइड का सरनेम है ना, जिज्ञासु पाल जी शर्मा जिज्ञासु, तो उनकी तरह एक सरनेम भी रखना चाहता हूँ, और यहीं से वो डिराइव हुआ है। महर्षि दयानंद मेरे हृदय रोम में रहते हैं, उन पर चर्चा कभी अलग करूँगा। वो महर्षि दयानंद और मेरा संबंध विशेष, तो दयानंद मेरे रोम रोम में है, और ये ईश्वर की कृपा और दया भी मुझे मिल गई है। तो और दया, जो स्वामी सत्यपति जी कह रहे हैं सबको जनाना कि ईश्वरीय लक्ष्य है, ईश्वर को भी प्राप्त करना है, ये दया ही मुझे करनी है सब पर। तो मैं दयावान हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। मन ये भाव मेरे में जग रहा है कि मुझे जो भी करना है बस वो ईश्वर के लिए, और जनता से वही कहना है। दया प्रकाशित हो गई और आनंद इन सब स्थितियों से मुझे मिल रहा है। तो दयानंद मेरा उपनाम, सरनेम, विश्वबंधु दयानंद पूरा नाम। आचार्यगण, मैंने स्वामी विवेकानंद जी का जो सत्र चल रहा है अभी, न्याय दर्शन की कक्षाएं, उसमें इसी नाम से रजिस्ट्रेशन कराया अपना, विश्वबंधु दयानंद। प्रशिक्षार्थी साथियों, आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, और मैं उनका विश्लेषण करके बातें करना चाहता हूँ सबसे। तो मेरे बेटे ने भी कहा कि आप अपना चैनल बना लो अब एक। तो हमने विचार किया कि भाई चैनल का नाम क्या रखा जाए, चलो बना लेते हैं। तो चैनल का निर्माण भी आचार्यगण, आप सभी तीनों तरफ के आचार्य, वानप्रस्थ और ये आचार्य शीतल जी भी, आचार्य शीतल जी सादर नमस्ते, आप सभी मैं उतना ही प्रभावित हूँ। तो सभी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ कि मैं अपना वीडियो चैनल एक बना चुका हूँ, और उस पर अभी कुछ अपलोड तो नहीं किया है, और चैनल का नाम रहेगा दयानंद पीठ। सह प्रशिक्षार्थी साथियों, आपसे अपने अनुभव की स्पेसिफिक टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ जो आपके काम आएंगे। अब आपके लिए ये कुछ बातें देख सुन जान रहे हैं वो, ये सिद्ध किया मैंने। मुझे उससे पहले जानता तो था मैं, और इसका प्रयोग कभी किया नहीं, उस हिसाब से तो कभी नहीं किया। परंतु अब जब बढ़ाया कि हर समय ये मेरे दिमाग में रहता था, आप तो देख जान सुन रहे हैं,
अगर आप इसके बिना प्रार्थना कर रहे हैं तो वो आपका लक्ष्य ढीला रह जाएगा। आप इसको जोड़े रखिए, परमेश्वर आप तो देख जान समझ रहे हैं हमेशा, और ये हमेशा ध्यान रहे तो आपका योग बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। बस एक ही सूत्र है सबसे आपकी विद्या हटाने में और योग मार्ग पर आरूढ़ करने में, मतलब इसको 3 स्टार 5 स्टार जो भी कहना चाहें, ये सूत्र है। उपासना अवश्य करनी है दोनों समय। आप योगाभ्यास, हाथ पैर मोड़ना, प्राणायाम करना, करें या ना करें, उपासना तो दोनों टाइम करेंगे ईश्वर की। आप देख सुन जान रहे हैं, कमाल हो जाएगा, बहुत तेजी से आपकी प्रगति होगी। मैं ये टिप्स इसलिए दे रहा हूँ कि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होंगे। मैं कुछ अपने अनुभव भी बता रहा हूँ। जैसे बहुत लंबा मैं बैठ गया हूँ समाधि में या ध्यान में, 3 घंटे भी हो गए हैं, तो मुझे लगता था मेरा श्वास आ जा ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति कुछ बन जाती थी। कभी ध्यान दिया तब लगता था कि श्वास आ तो रहा है। तो मैंने एक दिन जस्ट 3 घंटे में बैठा और उसके बाद लेट कर ध्यान घड़ी पर चला गया, देखता हूँ एक श्वास कितना सूक्ष्म है मेरा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इतना सूक्ष्म हो गया कि 70 सेकंड में एक श्वास प्रश्वास हुआ मेरा उस समय, 3 घंटे बाद जब मैं हटा अपने ध्यान से तब। वैसे तो 15 प्लस माइनस 14 15 16 श्वास आते हैं 1 मिनट में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप श्वास कितने बचा रहे हैं 1 मिनट में, ये भी देखिए। ऐसा कहते हैं योगियों के लिए जीवन लंबा होता है। मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव जो नहीं करना त्याज्य, वो भी बताना चाहता हूँ। आचार्य जी ने अपनी कक्षा के दौरान एक दिन कहा था कि आप जब प्राणायाम करेंगे तो श्वास को रोकिए, थोड़ा उसको बाधित कीजिए और फिर मुझे कल बताइए कि कितनी देर रोका। सभी ने बताया अपने अपने अनुभव। मैंने उसमें काफ़ी प्रयास किया, मैं पहले से भी रोकता था, ये अभ्यास मेरा चल ही रहा था 10 अप्रैल से पहले भी। तो मैंने 50 55 60 सेकंड तक मेरा चलता था, तो उस दिन मैंने काफ़ी उसको बढ़ाया, 73 सेकंड तक अगले दिन किया, ऐसे ही मैंने बताया भी था। और 80 सेकंड तक भी मैंने एक दिन किया। मुझे लगा अब ये लगातार बढ़ाने से कि मेरे शरीर में कुछ बेचैनी की स्थिति मुझे अनुभव होने लगी, जो योगाभ्यास से तो नहीं होती। योगाभ्यास में लगातार कर रहा हूँ, अच्छा योगाभ्यास, समझ में नहीं आया मेरी ये क्यों हो रहा है। फिर लगा कि कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा। फिर मैंने आचार्य जी से भी फ़ोन पर पूछा था इस विषय में, पर वो कुछ स्पष्टता नहीं हुई इससे भी। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि 73 सेकेंड और मतलब बलपूर्वक बहुत ज़्यादा नहीं रोकना। ज़्यादा रोकेंगे तो आपकी जो पसलियाँ हैं, कैरकस रीजन बॉडी का, इसमें जो है वो कुछ बेचैनी हो जाएगी इन पसलियों में, और आपको वो सारा दिन अनुभव होगी फिर। तो मैंने ये फिर घटाया स्तर इसका और 2-3 दिन विश्राम किया, प्राणायाम किया ही नहीं, तो फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद नहीं है। तो भाई यही कहना चाहता हूँ कि इसको कम करें, ज़्यादा बाधित ना करें। आसन लगाकर ही हम अभ्यास करते हैं। तो आसन का जिक्र करने से मुझे स्वामी विश्वंग जी, वानप्रस्थ साधक आश्रम में है, एक सन्यासी हमारे आचार्य, वो भी कमाल के आचार्य हैं। मतलब वो मेरे दिल में वो भी बसे हुए हैं, और उनकी प्रशंसा मैंने आचार्य सत्यजीत जी से भी की। उनको पहले से जानने लगा था ना, वो बाद में दूसरे शिविर में आए थे। अच्छा आचार्य जी, स्वामी जी तो बड़े प्रभावशाली व्याख्यान करते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनकी बात सुन के। अंदर उतर जाते हैं एकदम, कहने लगे हाँ गुण तो हैं। तो आचार्य विश्वंग जी क्या बता रहे हैं आसन के बारे में, स्थिर आसनम सुखम, वो आपको जानना है। तो स्वामी विश्वंग जी जब बता रहे हैं वहाँ प्रशिक्षण में उधर, तो कह रहे हैं कि भाई आप आसन में बैठ जाइए और सुविधापूर्वक बैठ जाइए, और अब आप योगाभ्यास शुरू करेंगे, स्थिति आपकी बन गई। वो समझा देते हैं कि ऐसे आसन में बैठिए। वो आचार्य जी ने भी समझाया था आसन में कैसे बैठना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना है, या जिसके भी आप मिलने जाते हैं तो उसके जैसा बन के जाते हैं। मान लीजिए आपको डीएम से मिलने जाना है तो टाई वाई लगा के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। और ऐसे ही किसी मोहल्ले में पड़ोस में अपने साथी से मिलने जाना है तो वो अपने उसी में चले जाएंगे, पजामे वजामे में जैसे भी हैं, या कहीं भी यथानुकूल ही बन के जाते हैं। ये कहने का मतलब है। तो आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं तो वो योग्यता बनाइए जो ईश्वर वाली है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि आप जब अब ध्यान में बैठ चुके हैं और आसन आपका स्थिर हो गया है और उसमें आपको कष्ट भी नहीं हो रहा है, तो अब आप ये थूक को गिटकना, ये करना और कोई इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करेंगे। जम्बाई लेना, जम्बाई ले रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप
योगाभ्यास मतलब ध्यान करने की स्थिति में नहीं, जाइए उठकर मुंह हाथ धो के आइए चींटे मारकर, ये नहीं करना है। और पूरे टाइम नहीं करना है आपको, 40 मिनट 50 मिनट 30 मिनट जितने टाइम बैठे हैं, तो आप देखिए कितना ये कष्टकारी है, नहीं हो सकता है ऐसा। तो इसका अभ्यास करना है। मैं आपसे अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि मैं 3 घंटे तक बैठा, तब तो मेरे से नहीं हुआ, 10 अप्रैल से पहले तक कभी नहीं हुआ, वो मैं करता ही रहता था ये गिटकना आदि। परंतु वो जो समझा रहे थे वो मेरी समझ में अब आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जिस स्थिति में हमको पहुंचना है और समाधि या ध्यान में गहराई में बैठना है, वहां फिर आपको कुछ भी नहीं रहता, ध्यान गिटकना विटकना ये सब कुछ नहीं होता। तो आप आराम से ऐसी स्थिति बनाइए कि ये सब ना करें, अपना तैयार होकर ढंग से बैठें और अपने ध्यान को डिस्टर्ब करने के इन टूल्स को उपयोग में ना लाएं, खांसना गिटकना आदि। छींक भी आ जाए तो उस वेग को तो नहीं रोकना। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जब ये शिविर आरंभ हुआ 1800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और अब समाप्ति के समय पर लगभग 300 लोग ही इसमें रेस्पॉन्ड कर रहे थे। तो आप सभी अगर उचित लगाओ और नए लोग, जैसे अपने नेताराम जी हैं राजस्थान से, मैं उनसे प्रभावित हुआ, वो पौराणिक घर से हैं और कहाँ उन्होंने दरवाज़ा खटखटा दिया, नेताराम जी आप छोड़ना नहीं बस महर्षि दयानंद का दरवाज़ा। और आप सभी अन्य जो नए लोग हैं, और वो कैराने से भी 2-3 भाई बहन काफ़ी उत्सुक थे, और अपने मनुदेव जी को तो मैं जानता हूँ हरियाणा गुड़गांव से। आपको छोड़ना नहीं है। और जो लोग इसमें 1500 के आसपास में हमने संपर्क किया था उनको, और वो नहीं जुड़े रहे या छोड़कर चले गए, उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, 1-2 बार में उनको लाइए फोल्ड में। अगर ऐसा कर सकेंगे तो आपको शुभ कर्मों के फल अनुरूप नंबर मिलेंगे परमेश्वर से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और ये करना ही चाहिए, ये निवेदन है मेरा आप सबसे। मेरी ध्यान की स्थिति में मैं मुद्रा लगा लेता था, जैसे ये आकाश मुद्रा होती है, ऐसे ये तो जब 2 घंटे हो गए ना, तो ये उंगली मेरी सीधी नहीं होती थी, ऐसी की ऐसी ही रहती थी। तो कुछ हरकतें करने के बाद तब ये सीधी होती थी। जैसे घुटने को भी सीधा करने के लिए थोड़ा उंगली हिलाने का निर्देश है, वही स्थिति। मेरे बाएं घुटने में भी थोड़ा स्टिफनेस है, दायां तो बिल्कुल ठीक है। और ये आपको बताना चाहता हूँ अनुभव की एक विशेष बात, कि 3 घंटे बैठने के बाद भी जब मेरी स्थिति ध्यान की पूरी बनी हुई है, समाधि टाइप बनी हुई है, तो इस घुटने में भी वो भाव स्टिफनेस का या दर्द का नहीं होता था। जैसे मैंने सीधे दाएं पैर को सीधा किया, ऐसे बाएं को सीधा किया, और बस 1 मिनट में दोनों पैरों की एक जैसी स्थिति होती थी। और इसके अलावा मैं बैठता हूँ तो 15 मिनट में ही हो जाता है, बदल लो पोस्चर। मतलब वो उस समाधि का, आचार्यगण मैं आपसे भी निवेदन रखना चाहता हूँ, ये क्या प्रभाव होता है मेरी समझ में नहीं आया, पर ये मेरे अनुभव में आई ये विशेष बात। अब धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी महापुरुषों को जो मुझे पिछले 2 साल में कहाँ से कहाँ ले आए, और 10 अप्रैल में आचार्य जी आपने उसको अंतिम रूप दिया, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। मैं जुलाई 2018 में सबसे पहले चित्तेश्वरन जी स्वामी जी के पास गया था देहरादून, और 1 सप्ताह का सत्र उनके साथ अटेंड किया। वहाँ पर एक महाराज स्वामी जी और थे, नित्यानंद जी, उनसे भी मैंने योगाभ्यास की टिप्स सीखी और उनको प्रयोग में लाया, और दोनों ने बहुत प्रभावित किया। स्वामी चित्तेश्वरन जी ध्यान इतना बढ़िया कराते हैं कि लाजवाब है। बस एक दिन मेरी आंखों से वहाँ आंसू बहने लगे, मुझे लगा तो आज ईश्वर मिल गया दिखता है मुझे। मैं उनके पास गया, उनके पैर में लेट गया जाके, कहने लगे क्या हुआ, मिल गया क्या कुछ? मैं ये तो पता नहीं आचार्य जी, अच्छा लगा स्वामी जी, मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ बस। वहीं मुझे पता लगा कि फिर रोजड़ जाइए आप। मैं रोजड़ कहाँ है भाई, क्या है? वहाँ से लौटने के बाद फिर मैंने अपने प्रेरक महोदय से कहा कि रोजड़ कहाँ है, क्या है? उन्होंने बताया, मैंने वहाँ भी चलेंगे। तो वहाँ भी हमने जाने का निश्चय बना लिया था, और फिर मैंने आचार्य जी को फ़ोन लगाया, और उसके बाद वहाँ की यात्रा आरंभ हुई। ये इस 2 वर्ष में मैंने वहाँ और फिर सुंदरपुर में सब मिलाकर 8 शिविर किए, एक चित्तेश्वरन जी के साथ साथ यहाँ पर, और फिर ये 9वां शिविर मेरा ये 10 से 31 मई तक यहाँ हुआ। वानप्रस्थ साधक आश्रम में स्वामी मुक्तानंद जी, वो बहुत ही सरल हृदय के हैं। मतलब 3 लोग मुझे वहाँ सरल प्रकृत्या साधु नजर आए। आचार्य दुर्देव जी, आपने शब्द पढ़ाया था, मेरी समझ में नहीं आया सरल प्रकृत्या साधु कैसा होता है, परंतु तो प्रत्यक्ष हो रहा है। मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जो मुझे लगे, मेरा भाव है ये। उनमें एक मुक्तानंद जी हैं, स्वामी मुक्तानंद जी,
एक आप हैं स्वामी ध्रुवदेव जी, और एक स्वामी ब्रह्मविदानंद जी। आप तीनों मुझे इसी भाव में डूबे नजर आते हैं, तृतीय धाम में सर्व प्रकृत्या साधु। आप तीनों को नमस्ते। आचार्य सत्यजीत जी, आर्य जी, बस आर्य हो तो आप जैसा हो, सादर नमस्ते। कुंदन बन गया हूँ आपकी कृपा से, और इन सभी आचार्यों की, स्वामी सत्यपति जी महाराज की परंपरा के सभी आचार्यों ने मुझे कुंदन बना दिया है, ऐसा समझ रहा हूँ। ये आचार्य ईश्वरानंद जी, बस ये एक शब्द में कहूँ तो कुंदन बन गया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे अब। आचार्य जी सादर नमस्ते, धन्यवाद आपका भी। आचार्य शीतल जी, आपको भी मैं कई बार मिला हूँ, आप मुझे शायद चेहरे से पहचान रही होंगी। आप में कितने गुण हैं प्रशिक्षार्थी साथियों। ये डेंटिस्ट डॉक्टर हैं और इन्होंने छोड़ दिया वो सब, लोग को छोड़ दिया। इनकी मतलब कितने भाव प्रबल इनमें जगे होंगे या रहे होंगे, और गुरुकुल चलाने लगी कन्याओं का। इनके गुरुकुल में बहुत सारी कन्याएं पढ़ती हैं, 50 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। आप तो नमन के योग्य हैं ही, सभी के नमन के योग्य हैं। मेरे तो बहुत, मैं तो कन्याओं को सभी को आर्य बनाना चाहता हूँ पूरे भारत की। उसमें आपने ये अंकुरण किया हुआ है, तो आप श्रद्धा के योग्य हैं मेरे लिए, और आपको सादर नमस्ते करता हूँ। स्वामी जी, दर्शन योग महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद जी, आप तो डायरेक्टर भी हैं संस्था के, तो आप तो जान इतना दिया आपने मुझे। आपके साथ तो कम ही रहा हूँ, पर दूर दूर से ही चलता रहा, और बहुत यूज़ किया मैंने आपकी बातों का। आपके वीडियो भी कई सारे सुनता रहा मैं, और आपकी बातों का मैंने अपने संस्मरण में भी कहा। आप श्रद्धा के योग्य हैं, आपको सादर नमस्ते करता हूँ। स्वामी ब्रह्मविदानंद जी, तृतीय धाम ने आप रहते हैं, आपने स्पष्ट किया हुआ है पब्लिकली। रहते तो आप सभी हैं। तो मुझे तो लगने लगा कि मैं भी कहीं टच कर रहा हूँ इस धाम को। आपको सादर नमस्ते, श्रद्धा के योग्य हैं आप। स्वामी ध्रुवदेव जी, मेरे आचार्य भी हैं आप संस्कृत के, और मेरे को अंदर से जानते हैं आप पहले से ही। बहुत नज़दीक हो आप मेरे हृदय के पहले से ही, अन्य की अपेक्षा आज भी। आपको सादर नमस्ते करता हूँ, मेरे सर्व प्रकृत्या साधु आचार्य ध्रुवदेव जी महाराज, सादर नमस्ते। आचार्य दिनेश जी, आपकी व्यवस्था के बिना वहाँ कुछ नहीं होता, श्रद्धा के योग्य हैं। एक आचार्य और हैं वहाँ पर, वेद प्रकाश जी भी, वो भी मुझे स्मरण आ रहे हैं। वो स्वभाव से थोड़ा सा लगते हैं कि उतना मुझे लगा कि थोड़ा कठोर हैं शुरू में। थोड़ा उनके नज़दीक गया तो पता लगा ये तो बहुत उत्तम है, और मैंने अपना विचार बदला तत्काल। और आप श्रद्धा के योग्य हैं मेरे लिए, आप ऐसे जान भी चुके होंगे। सादर नमस्ते करता हूँ आप सभी को। ईश्वरानंद जी, आपने ये सब कहाँ से कहाँ ले आया मुझे। आचार्य जी, आपके लिए पंक्ति गुनगुनाना चाहता हूँ। ये कहाँ गया मैं, यूं ही साथ चलते चलते। 10 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक आपके साथ चलते चलते कहाँ से कहाँ गया। 10 अप्रैल की स्थिति और 31 मई की स्थिति में मेरी जमीन आसमान का अंतर। एक साधारण व्यक्ति, थोड़ा बहुत 19-21, और अब बिल्कुल पूरी तरह परिवर्तित, ईश्वर के ज्ञान से युक्त। आचार्य जी, उन दिनों को याद करता हूँ मैं, 10 अप्रैल से पहले, जब आपके मैसेज आ रहे थे। नए लोगों को मैसेज भेजकर जोड़िए, कोई सत्र चलाएंगे इंटरनेट के माध्यम से। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, मैं आरंभिक रहेगा तो। आचार्य जी, अगर ये शिविर मैंने पहले 10 अप्रैल से पहले विचारों के आधार के अनुसार छोड़ दिया होता तो बड़ी भयंकर भूल होती, मैं कहीं का ना रहता। पता नहीं कब फिर इस स्थिति को प्राप्त होते तो सभी हैं देर सवेर। मेरी गाड़ी निकल जाती,
परमेश्वर की कृपा रही, मैंने आपकी गाड़ी छोड़ी नहीं, पकड़े रखा पूरे 52 दिन तक। आचार्य जी, संकल्प तो निश्चित हो ही चुका है, ईश्वर को प्राप्त करना और अन्य को करवाना। इससे अच्छा संकल्प तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें सभी कुछ समाहित है, दुखों को दूर करना, अविद्या को भगाना, सबको अच्छी बातें समझाना, ऑल इन वन। आचार्य जी, महर्षि दयानंद की पताका लेकर लक्ष्य तो आचार्य जी यही है, इस संकल्प के आधार पर कि मैं सब तक पहुंचना चाहता हूं, मनुष्यों के सब वर्गों तक, वो आर्य हों, अनार्य हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, गरीब हों, अमीर हों, गांव में, शहर में, सब जगह। आचार्य जी, मैं जो जेल में बंद है ना, क्रिमिनल्स, असामाजिक तत्व जिन्हें कहते हैं, उनसे भी मिलना चाहता हूँ, उन तक भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान भी मैं अपना बढ़ाना चाहता हूँ। दोनों काम साथ साथ भी कर सकता हूँ ऐसा निश्चय मेरे मन में हो रहा है। आचार्य जी, ये सब बातें जो मैं संकल्प, लक्ष्य आदि कह रहा हूँ भजन की पंक्तियों में समाप्त करता हूँ। लक्ष्य यही हित प्रभु बोध सबको करवाना है, पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। प्रभु से दूर कराती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। आचार्य जी, वैदिक ऋषियों की बात सब तक लेकर पहुंचने का प्रयास करूंगा, जो भी मैंने गिनाए नाम, कैटेगरी, और जो शासन वर्ग में भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, प्रजातंत्र के, हमारे देश के, वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, और जो भी प्रभावशाली लोग हैं, उन सभी तक पहुंचना चाहता हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें और आप लोग भी करें, थोड़ा ज्ञान तो मेरा बढ़वाएंगे ही आप लोग, मैं ऐसी आशा रखूंगा आपसे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। मैंने बहुत टाइम लिया, आप सबका, मेरे मन में ये सब विचार आए, आपके साथ मैंने साझा किए। कोई उसमें आपको त्रुटि लगी तो क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। इसके साथ ही मेरे अनुभव का क्रम यहीं समाप्त होता है। सादर नमस्ते जी।